जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश क्या कहलाता था? तो सोनगरा के चौहान। सोनगरा के चौहान कहलाते थे जालोर के चौहान वंश। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश की कुल देवी थी? तो आशापुरा माता। आशापुरा माता जालोर के चौहान वंश की कुल देवी थी। अगला प्रश्न है, चौहानों से पूर्व जालोर पर किस वंश का शासक था? तो प्रत्यार व परमारों का। प्रत्यारों व परमारों का शासन था जालोर पर चौहानों से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिपाल चौहान किसका पुत्र था? तो राजा अलहन का। राजा अलहन का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। अगला प्रश्न है, कीर्तिपाल चौहान किन की सहायता से जालोर का शासक बना था? तो चालुक्यों की सहायता से कीर्तिपाल चौहान शासक बना। अगला प्रश्न है, सुधा पर्वत लेख के अनुसार राजेश्वर किसकी उपाधि थी? तो कीर्तिपाल चौहान की। कीर्तिपाल चौहान की उपाधि थी राजेश्वर। अगला प्रश्न है, जालोर में जागलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो कीर्तिपाल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनोद नैनसी ने किसके बारे में कहा कि तू एक महान राजा था? तो कीर्तिपाल चौहान के बारे में कहा मुनोद नैनसी ने कि तू एक महान राजा था। अगला प्रश्न है, सामंत सिंह ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो 1172 ईस्वी में सामंत सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, सामंत सिंह के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान सामंत सिंह के आक्रमण के समय जालोर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर सिंह चौहान का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था? तो जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में समर सिंह चौहान का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग के प्राचीर परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो समर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के साथ समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला प्रश्न है, जालोर की सीमाओं में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला शासक था? तो उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान जालोर की सीमाओं में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला शासक था। अगला प्रश्न है, उदय सिंह किसका पुत्र था? तो समर सिंह का पुत्र था उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो 1228 ईस्वी में। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह चौहान की छतरी कहाँ स्थित है? तो भीनमाल जालोर में स्थित है उदय सिंह चौहान की छतरी। अगला प्रश्न है, जालोर के किस शासक के समय कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था? तो चोचिंग देव के समय। अगला प्रश्न है, चोचिंग देव ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो रावल तेज सिंह के साथ। रावल तेज सिंह के साथ चोचिंग देव ने अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला प्रश्न है, सामंत सिंह ने कान्हड़ देव को साम्राज्य कब सौंप दिया था? तो 1296 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव किसका पुत्र था? तो सामंत सिंह का पुत्र था कान्हड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहानों का सर्वशक्तिशाली शासक कौन था?
यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जालोर के चौहानों का सर्वशक्तिशाली शासक कान्हड़ देव था। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव के पुत्र का नाम क्या था? तो वीरम देव। वीरम देव कान्हड़ देव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कमालुद्दीन गुरग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो शीतल देव। शीतल देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक था। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड में गौ रक्त किसने मिलाया था? तो बावल ने। यहाँ पर बावल होगा। अगला प्रश्न है, सिवाना का साका कब हुआ था? तो 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में सिवाना का साका हुआ। अगला प्रश्न है, सिवाना साका में केसरिया किसने किया था? तो शीतल देव ने। शीतल देव ने सिवाने के साके में केसरिया किया था। अगला प्रश्न है, सिवाना साका में जौहर किसने किया था? तो मीणा दे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था? तो खैराबाद। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद और सिवाना का नाम खैराबाद। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का किलेदार किसे नियुक्त किया था? तो कमालुद्दीन गुरग को। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव ने किस युद्ध में खिलजी सेना को हराया था? तो मलकाना के युद्ध में कान्हड़ देव ने खिलजी की सेना को हराया। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव ने किस खिलजी सेनापति को बंदी बनाया था? तो शम्स खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर के शासक कौन थे? तो कान्हड़ देव। कान्हड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर के शासक थे। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव के किन सेनापतियों ने उनके साथ विश्वासघात किया था? तो बीका दहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर का साका कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में हुआ जालोर का साका। अगला प्रश्न है, जालोर के साके में केसरिया किसने किया था? तो कान्हड़ देव ने। कान्हड़ देव ने जालोर के साके में केसरिया किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के साके में जौहर किसने किया था? तो जेतल दे ने। जेतल दे ने जालोर के साके में जौहर किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो जलालाबाद। जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम रखा। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? तो पद्मनाभ की। पद्मनाभ की रचना है कान्हड़ देव प्रबंध। अगला प्रश्न है, वीरम देव सोनगरा री बात ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पद्मनाभ ने। अगला प्रश्न है, जेता देवड़ा कौन था? तो कान्हड़ देव का प्रधानमंत्री। कान्हड़ देव का प्रधानमंत्री था जेता देवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें।
चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।